विश्वास। एक औरत रोटी बनाते ओम भगतो वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूछा समय का कहाँ निकल पाती थी। बेचारी तो काम करते करते ही एकदम धड़ाम से जोर की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़ कर झांकी को उठा। साल का चूर्ण चिंत पड़ था तो लथपथ मन हुआ कोई था या नहीं। रोककर किसी बुलाती फिर चिन्नू को संभालती थी तो था। दौड़ा कर नीचे गई तो चिन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रेट लगा हुए हैं। अंदर की ममता ने आंखों में निकाल कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए ओपिकेट्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्त आ गई। चुन्नू को गोद में उठाया, पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर सोचती रही, बड़बड़ाती रही है। बनाया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चों को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चिन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपर थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान उस व्यवस्थित होने लगी थी। एक माँ की ममता पुरुषों को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी थी। कैसे चिन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराना हैंडपंप के पाइप का टुकड़ा आंगन में हटावाया है, ठीक है उसी जगह का जहाँ चिंटू गिरा पड़ा। आजकल मिस्त्री ने आया कि उसका हाथ अब उस पेट की तरह गया जहाँ टोक अभी हमारे ही थे। ऑपरेशन के आश्चर्य हुआ कि वो 20-22 किलो के चिन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूलों सा हल्का लग रहा था चिन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि ये डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उसे रोका रखा। उसका सारा प्रभु चरणों में सदा से झुका गया। अब तो सारा खेल समझ चुकी थी। मैंने ही प्रभु के अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में जाकर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। बचपन और जवानी हम उस महिला के दोपहर वाले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं जिससे हम मानते हैं कि भगवान ने इतनी मुसीबत दी पर कुछ मदद नहीं कर रहा। थोड़ी उम्र बीतने और अनुभव के साथ समझ आता है कि दुनिया में अधिकतर समस्याओं का समाधान है और भगवान ने समाधान निकालने की ताकत भी हमें ही दे रखी है। तो दोस्तों ये कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।